Hello everyone, welcome to my channel. So today I am discussing today in this video which are the 7 best books to read which is useful in our daily life. Also हमारे एक बेहतरीन जीवन जीने के लिए ये बुक्स important भी है और ये बुक हर किसी को पढ़ना चाहिए. So I will recommend 7 books. तो बुक्स पढ़ना चाहिए. और वैसे तो रिच लोग जैसे कि रिच लोग के कुछ नाम लेती हूँ. बिल गेट्स हो, वॉरेन बफे हो, जेफ बेजोस हो और या फिर मार्क जुकरबर्ग हो. ये सारे रिच लोग हैं जो कि अपने दिन में 3-4 घंटे तो बुक रीडिंग के लिए देते ही देते हैं. सो ये रीडिंग इट्स रियली इम्पॉर्टेंट एंड मैं खुद अपने जीवन में रीडिंग के लिए इम्पोर्टेंस देती हूँ, रीडिंग करती हूँ और मेरे लाइफ में इससे एक बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस भी आया हुआ है. सो आई पर्सनली फील अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. तो ठीक है, बात करते हैं इस वीडियो के मेन कंटेंट के थ्रू. जैसे कि हम ऐसे कौन से 7 बुक हैं उसके बारे में बात करते हैं. तो पहला फर्स्ट बुक इज़ अ थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल. नेपोलियन हिल ने ये बुक करीब 80 इयर्स बैक लिखी हुई है और उन्होंने 500 सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं उनके साथ इंटरव्यूज़ भी लिए हैं. करीब 1912 टू 1937 के बीच में उन्होंने जो भी अपने ज़िंदगी में सफल रह चुके हैं सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, जिनमें थॉमस एडिसन थे, हेनरी फोर्ड थे, जॉन रॉकफेलर थे, इन जैसे जो कि पॉपुलर लोग भी इंक्लूड थे. उनके साथ इंटरव्यूज़ लिए. उन्होंने इन इंटरव्यूज़ में इन लोगों से बातचीत के थ्रू जो भी उनके सक्सेसफुल होने का सीक्रेट था उनके बारे में स्टडी किया, नॉलेज लिया और ये सारे कॉम्बिनेशन उन्होंने एक 13 प्रिंसिपल बनाए और इस बुक में वो प्रिंसिपल समझाने की कोशिश किए हैं. तो बात करते हैं कि अगर भी ये 13 प्रिंसिपल अगर आप भी समझ जाते हो और आप भी फाइनेंशियली ग्रो चाहते हो तो ये बुक रिच बनने के लिए, फाइनेंशियल सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो आपको भी अमीर बनना चाहते हो तो आप भी ये बुक पढ़ सकते हो. और तो उसके लिए आपको मनी के रिलेटेड जो भी बुक्स है वो स्टडी करना चाहिए और आपको भी ये बुक पढ़ना चाहिए. तो बात करते हैं नेक्स्ट बुक, सेकंड बुक, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी. ये जो बुक है वो रॉबर्ट कियोसाकी के जीवन पे आधारित है. रॉबर्ट कियोसाकी के 2 फादर थे. तो एक फादर थे जो कि उनके रियल फादर थे और वो एक टीचर थे और उनके दूसरे फादर है जो कि उनके दोस्त के डैड थे जो कि रिच थे. उनके रियल डैड मतलब उनके पहले पिता का हेल्थ कंडीशन इतना अच्छा नहीं था और उनके दोस्त के डैड थे वो बहुत अमीर थे. एक्चुअली दोनों के थिंकिंग में, उनके दोनों डैड के थिंकिंग के मनी को देखने की जो नज़रिया था उनमें बहुत डिफरेंस था और हालांकि उनकी जो प्रेजेंट सिचुएशन थी वो भी उसके लिए ज़िम्मेदार थी. तो उनके रियल फादर जो कि पुअर फादर, उनका कहना ये था कि उनका पैसे को देखने का नज़रिया ये था कि वो कहते थे कि पैसा ही ज़्यादा पैसा की उम्मीद करना यही एक प्रॉब्लम का एक जड़ है. उनका कहना था कि पहले एजुकेशन लेना चाहिए, फिर डिग्री लेना चाहिए, फिर एक सिक्योर जॉब करना चाहिए. जबकि उनके जो रिच डैड थे उनका कहना ये था कि पहले शिक्षा लो और फिर पैसा कैसे काम करता है यह सीखो. तो रिच डैड के और उनके पुअर डैड के थिंकिंग में बहुत सा डिफरेंस था और ठीक है, यही वजह थी कि यही आगे वजह थी. 30% जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि पैसा ना होने की वजह होते हैं. अगर आपको 5 प्रॉब्लम हो तो उसमें से 4 प्रॉब्लम तो पैसा होने से ख़त्म होना है. तो ये रहा नज़रिया देखने का, सोच का. तो अगर आप भी चाहते हो कि यह किसी ना किसी आपकी ज़िंदगी से भी जुड़ी हुई कहानी है तो आपको भी ये बुक ज़रूर पढ़ना चाहिए. थर्ड बुक, यू कैन विन बाय शिव खेड़ा. तो अगर आपको लाइफ चेंजिंग के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग सा पढ़ना है तो ये बुक पढ़ सकते हो.
शिव खेरा ने ये बुक जो लिखी है, उस बुक में उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज़ एंड रूल्स बताए हैं। तो ये बुक पढ़ने से ऐसा लगता है कि मैं मेरे जीवन में के बारे में बहुत कम जानती हूँ। एक्चुअली ये बुक मराठी में पढ़ी है, मैंने ये बुक हिंदी में पढ़ी है और मैंने इसका इंग्लिश ऑडियो बुक भी बनाया है। तो ये बुक मैंने 3 टाइम पढ़ी है और ये बुक एक्चुअली लाइफ चेंजिंग बुक है। तो अगर आप भी आपको जीवन में अपने क्या क्या मिस्टेक, जो हम कॉमन मिस्टेक करते हैं उसके बारे में स्टोरीज के रूप में इस बुक में बताया गया है और उस वजह से हम आगे जाके पछताते हैं। तो अगर हम पहले से ही इस जड़ को, जो भी कॉमन मिस्टेक करते हैं, कैसे हम अपने लाइफ से रिमूव कर सकते हैं और हम एक सोफिस्टिकेटेड प्रिंसिपल अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और हम अपने जीवन में मैजिकल चेंजेस देख सकते हैं। तो अगर आप भी लाइफ चेंजिंग चाहते हो तो ये बुक आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। 4th बुक, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी बाय रॉबिन शर्मा। इस बुक में एक ऐसे इंसान के बारे में बताया गया है जो कि अपने वर्क लाइफ एंड अपने कुछ मेडिकल रीजन से तंग आकर उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी और वो एक ट्रूथ के तलाश में निकल पड़ते हैं। और उस तलाश में उन्हें कुछ ऐसे सन्यासी मिलते हैं और उनके रहने का तरीका, उनका बिहेवियर, उनकी सब कुछ चीज़ें इस शख्स को बदल देता है। और अगर हम डेली हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं और सकारात्मक और एक पॉजिटिविटी लाइफ जीना कैसे डेली जी सकते हैं उसके बारे में इस बुक में दिया गया है। तो आप भी अगर ऐसी हैप्पी लाइफ चाहते हो तो ये बुक आप पढ़ सकते हो। बुक नंबर 5, ये जो बुक है अल्केमिस्ट बाय पाउलो कोएल्हो का है। इस बुक में एक स्टोरी है एक मुसाफिर की जो अपने सफ़र की तरफ चला जाता है, लेकिन उसका जो गोल है, उसे जो गोल अचीव करने से पहले उसे बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो इसी दौरान उससे एक लाइफ की इम्पोर्टेंस और एक पॉसिबिलिटी उसे अपने एक्सपीरियंस के थ्रू समझ में आती है। तो हमें ये बुक ये बताता है कि हमेशा सिचुएशन हमें हमारे रास्ते को खोजती रहती है और वो हमें अपने गोल को तरफ पहुंचाने के रास्ते खोजती रहती है और हमें एक ना एक दिन हमें हमारा गोल ज़रूर मिलता है। तो हमें अगर हमारा जो भी गोल है वो मिलना एक सपने जैसा ही होता है, तो वो सपना पूरा होने के बाद जो हमें मॉरल मिलता है कि एक्चुअल में डेस्टिनेशन नहीं, हमारी जर्नी ही एक हमें एक अच्छा एक्सपीरियंस देती है। तो ये इस तरह से ये अच्छी स्टोरी इस बुक में दी है। तो अगर आपको गोल अचीव करना है तो ये बुक आप ज़रूर पढ़ सकते हो। और ये बुक बहुत ही छोटी है, जो कि मैंने तो ये बुक एक दिन में पढ़ी थी। तो ये बुक आप आसानी से कम टाइम में पढ़ सकते हैं। बुक नंबर 6, सीक्रेट बाय रोंडा बर्न। ये जो बुक है, ये बुक रोंडा बर्न इस ऑथर ने लिखी है, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन ऑथर है एंड प्रोड्यूसर भी है। उन्होंने इस बुक में एक बहुत ही इजी वे से एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल बताया है कि जिसके थ्रू हम हमारे लाइफ में ड्रीम्स को कैसे अचीव कर सकते हैं। उन्होंने इस बुक में एक विस्तार में बात बताई है कि ये जो रूल है हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे कैसे अप्लाई करना चाहिए, ये रूल कहाँ वर्क करता है, कहाँ वर्क नहीं करेगा। और उन्होंने इस बुक में 2 चीज़ों पे फोकस किया है। एक तो पॉजिटिविटी की पावर, जो कि हमें विजुअलाइजेशन से, और दूसरे तो ग्रैटिट्यूड के थ्रू हम अचीव कर सकते हैं। तो अगर हमें हमें अपने ड्रीम को अचीव करना है तो हम इस लॉ के थ्रू एक पॉसिबिलिटी जो भी हो, तो वो हमें पॉसिबिलिटी एक सक्सेस के थ्रू तक ज़रूर ले जा सकती है। बुक नंबर 7, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम। ये बुक फ़िलहाल मैं खुद भी पढ़ रही हूँ। अगर आपको जानना है कि इन्वेस्टर का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ इन्वेस्टर, टू हाउ टू अचीव योर इन्वेस्टमेंट गोल, यहाँ तक आपको अगर सब कुछ जानना है तो ये बुक आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये बुक बेंजामिन ग्राहम ने लिखी है, जो कि
वो एक इन्वेस्टर है, इकोनॉमिस्ट है और वो प्रोफेसर रह चुके हैं। दुनिया में जो भी इन्वेस्टर हैं उन सारों ने ये बुक पढ़ी हुई है। और वॉरेन बफे जो कि वो एक थर्ड रिचेस्ट मैन है, जिन्होंने बेंजामिन ग्राहम के बारे में ये बताया है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ मैं वो उन्हीं के वजह से हूँ। तो अगर आपको फाइनेंस, इन्वेस्टर इस चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो इस तरह से मैंने ये 7 बुक बताए हैं। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये कुछ वैल्यू एडिशन लग रहा हुआ होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं।